शेर का भोलापन और खरगोश की होशियारी। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो हर रोज एक जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता था। उससे सभी जानवरों को बहुत डर लगता था। एक दिन सब जानवरों ने एक सभा बुलाई और शेर के इस अत्याचार से बचने के उपाय सोचने लगे। तभी एक बंदर ने सुझाव दिया, दोस्तों, हम में से रोज एक जानवर उस शेर का शिकार होते जा रहा है। कब किसकी जान को खतरा है पता ही नहीं। कोई चैन से इस जंगल में जी ही नहीं सकता। तभी लोमड़ी ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकले। बंदर ने कहा, दोस्तों, सब मिलकर एक उपाय सोचते हैं। हाँ, ठीक है। उन लोगों ने एक उपाय सोचा और तुरंत लोमड़ी को शेर के पास संदेश देकर भेज दिया। सब जानवर उसे दूर से देख रहे थे। लोमड़ी ने संदेश शेर तक पहुंचा दिया। शेर तुरंत सभी जानवरों से मिलने आ गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ जानवर जो बहुत हिम्मत वाले थे रुक गए। हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया? क्या कारण है? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे शिकार करना है। शेर राजा, अगर हम जिंदा हैं तो हमें भूख तो लगेगी ही, और आप जो रोज एक जानवर का शिकार करके उसे खा लेते हैं वो भी सही है, पर आजकल आप जरूरत से ज्यादा ही शिकार कर रहे हैं। ये बात तो गलत है ना? आज से आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है। हम एक एक करके खुद आपकी गुफा में आके आपका आहार बन जाएंगे। इससे आप अपनी भूख भी मिटा सकते हैं और हमें रोज रोज से डर से भी छुटकारा मिल जाएगा। जंगल के सभी जानवर इस बात से सहमत थे। उसे अब घर बैठे बैठे बिना कुछ काम किए शिकार मिल गया था। ये सोचकर वो मान गया। इसी तरह रोज एक एक जानवर खुद शेर की गुफा को चला जाता था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। बेचारा खरगोश बहुत डरा हुआ था। किसी तरह उसने हिम्मत दिखाई और वो शेर की गुफा के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में जब वो देख रहा था तो उसे एक उपाय सूझा। सारा दिन वो वहीं कुएं के पास बैठ गया और शाम को आराम से गुफा की ओर निकल गया। सुबह से भूखा शेर अब शिकार का इंतजार कर रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, उसने कहा, क्या बात है? क्यों इतनी देर हो गई? शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुबह सुबह आपकी गुफा की ओर निकल गया था, पर रास्ते में मुझे एक शेर दिखाई दिया। उसने मुझे खाने की बहुत कोशिश की। शेर जी, मैंने उसे बताया था कि मैं आज आपका भोजन हूँ, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो इस जंगल का राजा है और दूसरा कोई भी शेर यहाँ हक नहीं जता सकता। अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने ऐसे वैसे कुछ भी करके अपनी जान बचा ली, सिर्फ आपके लिए शेर जी, और यहाँ आ गया। शेर पहले से गुस्से में था। अब वो और गुस्सा हो गया और कहने लगा, चलो, उसने ऐसा कहा कि वो राजा है। इस जंगल का तो मैं ही राजा हूँ। वो शेर कहाँ है? मुझे बताओ। चलो। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को अपनी बातों में फंसा लिया और तुरंत उस कुएं के पास लेकर आ गया और कहने लगा कि दूसरा शेर इस कुएं के अंदर है। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसने पानी में अपनी छवि देखी और समझने लगा कि कुएं में तो दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी आवाज गूंजने लगी और उसे लगा
कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। उस दूसरे शेर से लड़कर उसे जान से मार देना चाहता था, इसीलिए वो कुएं में कूद गया। कुएं के पानी से वो बाहर नहीं आ पाया और वहीं मर गया। खरगोश ने बड़ी होशियारी से अपने और बाकी सभी जानवरों की जान बचा ली। जब वो वापस आया और सभी जानवरों को इसके बारे में सुनाने लगा तो सब जानवर उसकी वाहवाही करने लगे और बहुत खुश हुए। उस दिन से जंगल के सभी जानवर खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बल से जो हासिल नहीं हो सकता वो अकल से हासिल हो सकता है। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहां से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। एक खरगोश ने कहा, इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ। बताऊं क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया। फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है। तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश शियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। शियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर ठान लिए। शियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके बाद जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं शियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओह, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर शियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और शियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। शियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। शियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है। बदमाश शियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद शियाल को एक गंदी सोच आया। मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ जानवरों को यह आलसी बाघ आसानी से उनको मारकर आधी मांस को खाती।
मगर वास्तव में मुझे 2 हिस्से बाघ को एक हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और बाघ के हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको 2 हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई। उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गई। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे 2 हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलनी चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को 1 हिस्सा, शियाल को 2 हिस्से आना चाहिए सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा, ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से अंदर रह गई मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए।